सोचो, दुनिया एक बैटलफील्ड है। यहाँ लोग हमेशा ओपनली वॉर नहीं करते, पर अंदर ही अंदर पावर, कंट्रोल और सर्वाइवल के लिए लड़ रहे होते हैं। कुछ लोग इस गेम को समझ लेते हैं और बाकी लोग अननोइंगली इसका पार्ट बन जाते हैं। वेलकम टू बुक बाइट, जहाँ हम पावरफुल बुक्स को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि आप लाइफ के हिडन रूल समझ सको। आज की बुक है द 33 स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर बाय रॉबर्ट ग्रीन। ये बुक हमें सिखाती है कि वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होता, ये हर जगह होता है, ऑफिस में, रिलेशनशिप्स में और माइंड के अंदर भी। और अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी 1, डिक्लेयर वॉर ऑन योर एनिमीज। रॉबर्ट ग्रीन कहता है लाइफ में सबसे बड़ा डेंजर है अपने एनिमीज को इग्नोर करना। ज्यादा लोग कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं, वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, पर रियलिटी ये है कि न्यूट्रलिटी तुम्हें वीक बनाती है। वॉर का पहला रूल है क्लियर होना कि तुम किसके अगेंस्ट हो। अगर तुम अपने एनिमीज को आइडेंटिफाई नहीं करते तो तुम उनके एक्शंस का सिर्फ रिएक्शन बन जाते हो। और सबसे डेंजरस एनिमीज वो होते हैं जो हिडन होते हैं, जो दिखते दोस्त हैं पर अंदर से अपोज करते हैं। ग्रीन सजेस्ट करता है ऑब्जर्व करो, सिग्नल समझो और अपनी पोजीशन क्लियर करो, क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कि तुम किस बैटलफील्ड में हो तभी तुम स्ट्रैटेजी बना सकते हो। हिस्ट्री ह्यूमन डेंजरस पैटर्न दिखाती है। लोग अक्सर लास्ट वॉर की स्ट्रेटेजी से नेक्स्ट वॉर लड़ते हैं और हार जाते हैं। स्ट्रेटेजी 2, डू नॉट फाइट द लास्ट वॉर। रॉबर्ट ग्रीन कहता है हर वॉर अलग होती है पर ह्यूमन नेचर सेम रहता है, हम पास से चिपक जाते हैं। एक जनरल जो पिछली वॉर में जीता था वो सेम टैक्टिक्स दोबारा यूज करता है, लेकिन एनिमी चेंज हो चुका होता है, सिचुएशन भी, और वही उसकी हार का रीजन बन जाता है। रियल प्रॉब्लम क्या है? हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिजिड फॉर्मूला बना लेते हैं। अगर किसी ने हमें पहले हर्ट किया तो हम हर नए इंसान को उसी लेंस से देखते हैं। अगर कोई स्ट्रेटेजी पहले काम की थी तो हम उसे ब्लाइंडली रिपीट करते हैं। ग्रीन वार करता है जो इंसान प्रेडिक्टेबल हो जाता है वो कंट्रोल होने लगता है। एनिमी तुम्हारी हैबिट समझ लेता है और तुमसे एक स्टेप आगे रहने लगता है। लेसन ये है, पास्ट को स्टडी करो पर उसका प्रिजनर मत बनो। हर सिचुएशन को फ्रेश आंखों से देखो, अडेप्ट करो, इवॉल्व करो, क्योंकि वॉर में जीत उसकी होती है जो चेंज को समझकर अपनी स्ट्रेटेजी बदलता है। स्ट्रैटेजी 3, अमिडस्ट केओस, मेंटेन प्रेजेंस ऑफ माइंड। रॉबर्ट ग्रीन कहता है कि वॉर में सबसे क्रिटिकल क्वालिटी होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड। जब सिचुएशन केओटिक हो जाती है, कंफ्यूजन, फियर, प्रेशर, तब ज्यादा लोग इमोशनल हो जाते हैं और कंट्रोल लूज कर देते हैं। इसी मोमेंट पर फेट डिसाइड होती है। हिस्ट्री में सक्सेसफुल लीडर्स जैसे नेपोलियन या चर्चिल, उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये था कि क्राइसिस के बीच भी उनका माइंड क्लियर और फोकस्ड रहता था। ग्रीन एक्सप्लेन करता है कि केओस का पर्पस ही होता है तुम्हें डिसओरिएंट करना। अगर तुम पैनिक करते हो तो तुम अपने एनिमी के गेम में फंस जाते हो, लेकिन अगर तुम काम रहते हो तो तुम सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देख पाते हो और बेटर डिसीजंस लेते हो। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब है इमोशंस को कंट्रोल करना, सिचुएशन को डिस्टेंस से ऑब्जर्व करना, इंपल्सिव रिएक्शन से। स्ट्रैटेजी 4, क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। रॉबर्ट ग्रीन कहता है टाइम वॉर का सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है। ज्यादा लोग नेचुरली स्लो होते हैं, वो वेट करते हैं, ओवरथिंक करते हैं और परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन वॉर में जो हेजिटेट करता है वो कंट्रोल लूज कर देता है। एनिमी हमेशा ट्राई करेगा तुम्हें डिले करने का, तुम्हें कंफ्यूज करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा ताकि तुम एक्शन ना ले पाओ, और जितना तुम डिले करते हो उतना ही तुम्हारा एडवांटेज खत्म होता है। ग्रीन कहता है अर्जेंसी क्रिएट करो, चाहे सिचुएशन नेचुरली अर्जेंट ना हो। अपने आप को पुश करो फास्ट डिसीजंस लेने के लिए और ओपोनेंट को रिएक्ट करने का टाइम मत दो। स्पीड का साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। जब तुम फास्ट एक्ट करते हो तो दूसरा इंसान प्रेशर में आ जाता है और मिस्टेक्स करता है। फाइनल आइडिया, वॉर में इनिशिएटिव उसके पास होता है जो फास्ट मूव करता है, और जो स्लो होता है वो सिर्फ रिएक्ट करता रह जाता है। स्ट्रैटेजी 4, क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। रॉबर्ट ग्रीन कहता है टाइम वॉर का सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है। ज्यादा लोग नेचुरली स्लो होते हैं, वो वेट करते हैं, ओवरथिंक करते हैं और परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन वॉर में जो हेजिटेट करता है वो कंट्रोल लूज कर देता है। एनिमी हमेशा ट्राई करेगा तुम्हें डिले करने का, तुम्हें कंफ्यूज करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा ताकि तुम एक्शन ना ले पाओ, और जितना तुम डिले करते हो उतना ही तुम्हारा एडवांटेज खत्म होता है। ग्रीन कहता है अर्जेंसी क्रिएट करो, चाहे सिचुएशन नेचुरली अर्जेंट ना हो। अपने आप को पुश करो फास्ट डिसीजंस लेने के लिए और ओपोनेंट को रिएक्ट करने का टाइम मत दो।
स्पीड का साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। जब तुम फास्ट एक्ट करते हो तो दूसरा इंसान प्रेशर में आ जाता है और मिस्टेक्स करता है। फाइनल आइडिया, वॉर में इनिशिएटिव उसके पास होता है जो फास्ट मूव करता है, और जो स्लो होता है वो सिर्फ रिएक्ट करता रह जाता है। स्ट्रैटेजी 5, अवॉइड द कॉमन एनिमी। रॉबर्ट ग्रीन कहता है वॉर में सबसे डेंजरस ट्रैप होता है कॉमन एनिमी के अगेंस्ट ब्लाइंडली यूनाइट हो जाना। जब किसी ग्रुप या सोसाइटी में एक कॉमन एनिमी क्रिएट होता है तो लोग बिना सोचे समझे एक साइड ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो राइट साइड पर हैं, पर रियलिटी में वो सिर्फ क्राउड का हिस्सा बन जाते हैं। ग्रीन एक्सप्लेन करता है कि लीडर्स अक्सर लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक कॉमन एनिमी क्रिएट करते हैं। इससे लोग इमोशनली रिएक्ट करते हैं और रैशनल थिंकिंग बंद हो जाती है। अगर तुम ब्लाइंडली किसी साइड लेते हो तो तुम अपनी इंडिपेंडेंस लूज कर देते हो। और सबसे बड़ी बात, जब वॉर खत्म होती है तो वही लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। इसलिए ग्रीन सजेस्ट करता है डिस्टेंस मेंटेन करो, ऑब्जर्व करो, हर कॉन्फ्लिक्ट में जंप मत करो, समझो कि एक्चुअल गेम क्या चल रहा है। फाइनल आइडिया, स्मार्ट वॉरियर वो होता है जो क्राउड का पार्ट नहीं बनता, बल्कि सिचुएशन को समझकर अपनी पोजीशन चूज करता है। स्ट्रेटेजी 6, डिवाइड योर फोर्सेस। रॉबर्ट ग्रीन कहता है पावर को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना डेंजरस होता है। ज़्यादा लोग सोचते हैं कि सब रिसोर्सेज, एनर्जी और फोकस एक ही डायरेक्शन में लगाना बेस्ट है, लेकिन वॉर में ये अप्रोच रिस्की होती है। अगर तुम अपनी सारी फोर्सेज एक जगह लगा देते हो तो तुम प्रिडिक्टेबल हो जाते हो और एक अटैक में सब कुछ लूज कर सकते हो। ग्रीन सजेस्ट करता है अपनी फोर्सेस को इंटेलिजेंटली डिवाइड करो। इसका मतलब है मल्टीपल फ्रंट्स क्रिएट करो, अपोनेंट को कंफ्यूज करो, उससे क्लियर टारगेट मत दो। जब एनिमी को समझ नहीं आता कि मैं अटैक कहां से आएगा तो वो वीक हो जाता है। हिस्ट्री में भी सक्सेसफुल आर्मीज ने यही किया, उन्होंने अपनी पावर को स्प्रेड किया और एनिमी को हर डायरेक्शन से प्रेशर में डाला। फाइनल आइडिया, ट्रू स्ट्रेंथ सिर्फ पावर में नहीं होती, बल्कि उस पावर को कैसे और कहां यूज करते हो उसमें होती है। स्ट्रेटेजी 7, द परफेक्ट इकोनॉमी। रॉबर्ट ग्रीन कहता है वॉर में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उनका सही यूज ही जीत डिसाइड करता है। ज्यादा लोग अपनी एनर्जी, टाइम और अटेंशन को वेस्ट कर देते हैं, हर छोटी चीज पर रिएक्ट करके, हर जगह इन्वॉल्व होके। लेकिन एक ट्रू स्ट्रेटेजिस्ट अपनी एनर्जी को कंजर्व करता है। वो हर बैटल नहीं लगता, वो सिर्फ उन्हीं जगहों पर फोकस करता है जहां रिजल्ट मिले। ग्रीन एक्सप्लेन करता है ओवर एक्सटेंशन सबसे बड़ी वीकनेस है। अगर तुम हर डायरेक्शन में एफर्ट लगाओगे तो तुम थक जाओगे और डिसाइसिव मोमेंट पर वीक पड़ जाओगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखो, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करो, एनर्जी को रिजर्व करो राइट मोमेंट के लिए। हिस्ट्री में सक्सेसफुल कमांडर्स ने अपनी फोर्सेस को वेस्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें केयरफुली यूज किया। जब स्ट्राइक करना हो तब फुल पावर के साथ। फाइनल आइडिया, वॉर में जीत उसकी होती है जो अपनी एनर्जी को कंट्रोल करता है, ना कि उसकी जो हर जगह खर्च कर देता है। स्ट्रैटेजी 8, द चेन स्ट्रैटेजी। रॉबर्ट ग्रीन कहता है वॉर में अकेला स्ट्रॉन्ग होना काफी नहीं होता, सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना जरूरी होता है। एक आर्मी तब पावरफुल बनती है जब उसके हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हो। अगर तुम्हारी टीम या सिस्टम फ्रैगमेंटेड है, लोग अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो तुम इजीली ब्रेक हो जाओगे। चेन स्ट्रैटेजी का मतलब है हर चीज को एक स्ट्रॉन्ग लिंक की तरह जोड़ना, क्लियर कम्युनिकेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, एक यूनिफाइड गोल। जब सब लोग एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ग्रीन एक्सप्लेन करता है एनिमी हमेशा ट्राई करेगा तुम्हारी चेन तोड़ने का, मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करेगा, कंफ्यूजन फेल आएगा। अगर एक लिंक भी वीक हुआ तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। फाइनल आइडिया, ट्रू स्ट्रेंथ इंडिविजुअल में नहीं बल्कि उनके कनेक्शन और यूनिटी में होती है। स्ट्रैटेजी 10, ब्रेक द रेजिस्टेंस लाइन। रॉबर्ट ग्रीन कहता है एनिमी को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं होती, पहले उसका रेजिस्टेंस तोड़ा होता है। हर इंसान या ग्रुप के पास एक साइकोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल डिफेंस होता है। अगर तुम उससे डायरेक्टली अटैक करते हो तो वो और स्ट्रांग हो जाता है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है? स्लोली प्रेशर बिल्ड करो, वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो और रेजिस्टेंस को वीकन करो। जब उनका कॉन्फिडेंस और स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है तब फाइनल विक्ट्री इजी हो जाती है। फाइनल आइडिया जीत डायरेक्ट अटैक से नहीं, रेजिस्टेंस तोड़ने से आती है। स्ट्रैटेजी 11, पिक योर बैटल्स केयरफुली। रॉबर्ट ग्रीन कहता है हर फाइट लड़ना स्टुपिडिटी है। ज्यादा लोग ईगो में आकर हर कॉन्फ्लिक्ट में जंप कर जाते हैं और अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। ट्रू स्ट्रैटेजिस्ट क्या करता है? वो चूज करता है कब लड़ना है और कब इग्नोर करना है। हर बैटल इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर कुछ बैटल्स डिसाइसिव होती है। अगर तुम हर जगह लड़ोगे तो जब रियल वार आएगी तुम ऑलरेडी थक चुके होगे। फाइनल आइडिया, स्मार्ट वॉरियर वो है
जो सिर्फ वही लड़ता है जो जीतना जरूरी हो। स्ट्रैटेजी 12, टर्न द टेबल्स। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, जब तुम वीक पोजीशन में हो तब डायरेक्ट फाइट मत करो, इंस्टेड सिचुएशन को रिवर्स करो। एनिमी एक्सपेक्ट करता है कि तुम रिएक्ट करोगे, लेकिन अगर तुम गेम ही चेंज कर दो तो वो कंफ्यूज हो जाता है। इसका मतलब है अनएक्सपेक्टेड मूव्स, रोल्स रिवर्स करना, ओपोनेंट को डिफेंसिव पोजीशन में लाना। हिस्ट्री में कई वार्स में जीत इसलिए हुई क्योंकि किसी ने रूल्स ही चेंज कर दिए। फाइनल आइडिया, पावर सिर्फ स्ट्रेंथ में नहीं, सिचुएशन को रिवर्स करने में होती है। स्ट्रेटेजी 13, नो योर एनिमी। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, एनिमी को समझे बिना लड़ना अंधाधुन वॉर है। ज्यादा लोग अज्यूम करते हैं पर वेरीफाई नहीं करते। ट्रू स्ट्रेटेजी है एनिमी के पैटर्न्स, हैबिट्स, वीकनेसेस और माइंडसेट को डीपली ऑब्जर्व करो। जितना तुम उन्हें समझोगे उतना ही इजीली तुम उन्हें प्रेडिक्ट कर पाओगे, और जब तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो तब तुम कंट्रोल कर सकते हो। फाइनल आइडिया, एनिमी को समझना ही उस पर जीत का पहला स्टेप है। स्ट्रेटेजी 14, ओवरवेल्म विद स्पीड एंड सडननेस। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, स्लो अटैक एनिमी को प्रिपेयर होने का टाइम देता है, लेकिन फास्ट और सडन अटैक उसके माइंड को शॉक कर देता है। जब अटैक अनएक्सपेक्टेड और रैपिड होता है तो एनिमी प्रॉपर्ली रिएक्ट नहीं कर पाता। स्पीड का इम्पैक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये साइकोलॉजिकल भी होता है। वो पैनिक करता है, मिस्टेक्स करता है और कंट्रोल लूज कर देता है। फाइनल आइडिया, वॉर में स्पीड और सरप्राइज सबसे पावरफुल वेपन्स हैं। स्ट्रेटेजी 15, कंट्रोल द टेरेन। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, वॉर सिर्फ लोगों के बीच नहीं, एनवायरनमेंट के ऊपर भी होता है। जो इंसान टेरेन को कंट्रोल करता है, टेरेन का मतलब सिर्फ फिजिकल जगह नहीं बल्कि सिचुएशन, एनवायरनमेंट और कॉन्टेक्स्ट भी है। अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बैटलफील्ड चूज करते हो तो तुम नेचुरली एडवांटेज में आ जाते हो। एनिमी को हमेशा उस जगह ले जाओ जहां वो अनकंफर्टेबल हो और तुम स्ट्रांग हो। फाइनल आइडिया, जीत उसकी होती है जो बैटलफील्ड चूज करता है ना कि जो बस उसमें घुस जाता है। स्ट्रेटेजी 16, लूज बैटल्स बट विन द वॉर। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, हर बैटल जीतना जरूरी नहीं होता, पर फाइनल वॉर जीतना जरूरी होता है। ज्यादा लोग शॉर्ट टर्म विंस के चक्कर में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी भूल जाते हैं। कभी कभी इंटेंशनली पीछे हटना या छोटी हार एक्सेप्ट करना एक बड़ी जीत का पार्ट होता है। ये ईगो का गेम नहीं है, ये स्ट्रेटेजी का गेम है। एनिमी को लगता है कि वो जीत रहा है पर एक्चुअली तुम उससे एक बिगर ट्रैप में ले जा रहे होते हो। फाइनल आइडिया, स्मार्ट स्ट्रेटेजिस्ट शॉर्ट टर्म लॉसेस को सैक्रिफाइस करता है लॉन्ग टर्म विक्ट्री के लिए। स्ट्रेटेजी 17, नो व्हेन टू एडवांस एंड व्हेन टू रिट्रीट। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, टाइमिंग ही सब कुछ है। गलत टाइम पर अटैक करना और गलत टाइम पर रुकना दोनों ही डेंजरस है। ज्यादा लोग या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या अननेसेसरी फियर में पीछे हट जाते हैं। ट्रू स्ट्रेटेजिस्ट सिचुएशन को रीड करता है, कब प्रेशर बनाना है, कब विथड्रॉ करना है। रिट्रीट वीकनेस नहीं होती अगर वो प्लान्ड हो। फाइनल आइडिया, जीत उसकी होती है जो समझता है कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। स्ट्रेटेजी 18, अटैक द एनिमीज वीक पॉइंट। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, स्ट्रेंथ पर अटैक करना स्टुपिडिटी है। हर एनिमी के पास कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, चाहे वो विजिबल हो या हिडन। अगर तुम डायरेक्टली उसकी स्ट्रेंथ पर अटैक करते हो तो तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। स्मार्ट मूव है, वीकेस्ट पॉइंट आइडेंटिफाई करो और वहीं स्ट्राइक करो। ये वीकनेस हो सकती है इमोशनल, स्ट्रक्चरल, साइकोलॉजिकल। फाइनल आइडिया, वॉर में जीत ब्रूट फोर्स से नहीं प्रिसीजन से होती है। स्ट्रेटेजी 19, एनवेलप द एनिमी। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, एनिमी को एक डायरेक्शन से अटैक करना उससे एस्केप का चांस देता है, लेकिन अगर तुम उससे हर तरफ से घेर लो तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। एनवेलपमेंट का मतलब है मल्टीपल डायरेक्शन से प्रेशर क्रिएट करना। जब एनिमी सराउंडेड फील करता है तो वो पैनिक करता है और जल्दी कोलैप्स हो जाता है। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और स्ट्रैटेजिक भी होती है। फाइनल आइडिया, एनिमी को इतना प्रेशर दो कि उसके पास ना अटैक का ऑप्शन रहे ना एस्केप का। स्ट्रैटेजी 20, मैन्यूवर योर ओपोनेंट इनटू वीकनेस। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, डायरेक्ट अटैक से बेटर है एनिमी को ऐसी पोजीशन में लेना जहां वो ऑलरेडी वीक हो। ज्यादा लोग सीधा अटैक करते हैं और स्मार्ट स्ट्रैटेजिस्ट पहले सिचुएशन सेट करता है। मैं एनिमी को फोर्स करते हो मूव लेने के लिए और धीरे धीरे उससे उस जगह ले आते हो जहां उसकी स्ट्रेंथ कम है। एक मेंटल गेम में तुम कंट्रोल करते हो कि ओपोनेंट कैसे रिएक्ट करेगा। फाइनल आइडिया, बेस्ट अटैक वो है जहां एनिमी ऑलरेडी वीक पोजीशन है। स्ट्रैटेजी 21, नेगोशिएट व्हाइल एडवांसिंग। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, नेगोशिएशन को वीकनेस मत समझो, ये भी एक वेपन है। ज्यादा लोग नेगोशिएशन में रुक जाते हैं, बस स्ट्रेटेजिस्ट नेगोशिएशन के साथ साथ आगे बढ़ा देता है। जब तुम बात कर रहे होते हो तब भी तुम अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एनिमी को लगता है कि पीस चल रहा है पर तुम क्वाइटली एडवांटेज बिल्ड कर रहे होते हो। फाइनल आइडिया, बात करते हुए भी अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करो, कभी स्टैटिक मत रहो। स्ट्रेटेजी 22, नो हाउ टू एंड थिंग्स। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, वॉर का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है उसका एंड।
ज़्यादा लोग जीत के बाद केयरलेस हो जाते हैं और वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर तुमने वॉर प्रॉपरली एंड नहीं की तो एनिमी दोबारा उठ सकता है। विक्ट्री के बाद लूज एंड्स क्लोज करो, ऑपोजिशन को न्यूट्रलाइज करो, फ्यूचर थ्रेट्स को एलिमिनेट करो। फाइनल आइडिया, जीत तब कंप्लीट होती है जब तुम उससे प्रॉपरली सिक्योर करते हो। स्ट्रेटेजी 23, वीव अ सीमलेस ब्लेंड ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन। रॉबर्ट ग्रीन कहता है वॉर सिर्फ रियलिटी का नहीं, परसेप्शन का भी गेम है। लोग जो देखते हैं वही मानते हैं। अगर तुम सिर्फ ट्रूथ पर डिपेंड करते हो तो तुम प्रेडिक्टेबल बन जाते हो, लेकिन जब तुम रियलिटी और इल्यूजन मिक्स करते हो तो एनिमी कंफ्यूज हो जाता है। डिसेप्शन का मतलब झूठ बोलना नहीं, बल्कि परसेप्शन कंट्रोल करना है। फाइनल आइडिया, जो नैरेटिव कंट्रोल करता है वो वॉर कंट्रोल करता है। स्ट्रेटेजी 24, टेक द लाइन ऑफ लीस्ट एक्सपेक्टेशन। रॉबर्ट ग्रीन कहता है एनिमी हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि तुम ऑब्वियस मूव करो, और यही उसकी वीकनेस है। अगर तुम प्रेडिक्टेबल हो तो तुम इजीली ट्रैप हो जाओगे। इसलिए स्ट्रेटेजी है अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन से मूव करो। जहां से अटैक एक्सपेक्टेड नहीं हो वहीं से स्ट्राइक करो। सरप्राइज एलिमेंट एनिमी का बैलेंस तोड़ देता है। फाइनल आइडिया, वॉर में जीत उसकी होती है जो प्रेडिक्टेबल नहीं होता। स्ट्रेटेजी 25, ऑक्यूपाई द मॉरल हाई ग्राउंड। रॉबर्ट ग्रीन कहता है लोग सिर्फ पावर से नहीं, मोरालिटी से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर तुम अपने एक्शंस को जस्टिफाइड और नोबल दिखाते हो तो लोग नेचुरली तुम्हारी साइड होते हैं। वॉर में अपने कॉज को राइट प्रूव करना एनिमी को मॉरली वीक बना देता है। फाइनल आइडिया, जो मॉरली राइट दिखता है वही सपोर्ट जीतता है। स्ट्रेटेजी 26, डिनाई देम टारगेट्स। रॉबर्ट ग्रीन कहता है एनिमी को क्लियर टारगेट देना अपनी वीकनेस एक्सपोज करना है। अगर तुम प्रेडिक्टेबल और विजिबल हो तो तुम इजीली अटैक हो सकते हो। इसलिए फ्लूइड रहो, अडेप्ट करो और फिक्स्ड पैटर्न मत बनाओ। फाइनल आइडिया, इनविजिबल रहना कभी कभी सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस होता है। स्ट्रेटेजी 27, सीम टू वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स व्हाइल फर्दरिंग योर ओन। रॉबर्ट ग्रीन कहता है डायरेक्ट सेल्फ इंटरेस्ट दिखाना रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जो उनके बेनिफिट की बात करते हैं। इसलिए स्मार्ट स्ट्रेटेजिस्ट अपने गोल्स को दूसरों के इंटरेस्ट के साथ अलाइन करके प्रेजेंट करता है। फाइनल आइडिया, अपना फायदा छुपाकर दूसरों के फायदे के थ्रू आगे बढ़ो। स्ट्रेटेजी 28, गिव योर राइवल्स इनफ रोप टू हैंग देमसेल्व्स। रॉबर्ट ग्रीन कहता है एनिमी को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं, कभी कभी बस उससे फ्रीडम दे दो। जब वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है तो वो खुद मिस्टेक्स करता है। तुम बस ऑब्जर्व करो और सही मोमेंट का वेट करो। फाइनल आइडिया, कभी कभी एनिमी खुद अपनी डिफीट का रीजन बन जाता है। स्ट्रेटेजी 29, टेक स्मॉल बाइट्स। रॉबर्ट ग्रीन कहता है बड़ा गोल एक ही बार अचीव करना रिस्की होता है। अगर तुम ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते हो तो रेजिस्टेंस कम होता है। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लॉन्ग टर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है।